अगर एक पेंसिल से लिखा हुआ कागज असली पैसे बन जाए तो क्या होगा। मोता ने राहुल को एक ऐसी जादुई पेंसिल दी जिससे किसी भी कागज पर जितनी रकम लिखो वही कागज असली नोट की तरह इस्तेमाल किया जा सकता था। राहुल जैसे ही इसे इस्तेमाल करने वाला था उसे एक पुरानी बात याद आ गई। वह तुरंत भागकर घर पहुंचा और मोता से पूछा, कहीं ये भी पहले वाले गैजेट्स की तरह भविष्य से उधार तो नहीं लेता, या फिर बाद में इसकी कोई भारी कीमत तो नहीं चुकानी पड़ेगी। मोता ने जवाब दिया, नहीं, इस बार ऐसा कुछ नहीं है। इतना सुनते ही राहुल ने राहत की सांस ली। अब वह सीधे किताबों की दुकान पर पहुंचा। कॉमिक की कीमत थी 460 रुपए। राहुल ने एक कागज पर 460 लिखकर दुकानदार को दे दिया। पहली बार इस्तेमाल कर रहा था इसलिए उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। दुकानदार कुछ देर तक उस कागज को घूरता रहा। राहुल के माथे पर पसीना आ गया। फिर अचानक दुकानदार मुस्कुराया और बोला, धन्यवाद, फिर आइएगा। राहुल खुशी से उछल पड़ा। गैजेट सच में काम कर गया था। अब उसके पास जैसे असीमित पैसे थे। राहुल ने बिना कुछ सोचे समझे खरीदारी शुरू कर दी। जो चीजें वह पहले सिर्फ सपनों में देखता था आज उन्हें एक एक करके खरीद रहा था। खिलौनों की दुकान, वीडियो गेम, महंगे कपड़े, मिठाइयाँ। कुछ ही देर में इतना सामान हो गया कि उसे उठाना भी मुश्किल हो गया। जब वह घर लौटा तो सामान का ढेर देखकर मोता भी हैरान रह गया। मोता बोला, राहुल बस करो, ये हद से ज्यादा हो रहा है। लेकिन राहुल तो अब पूरी तरह पैसे के नशे में था। वह पेंसिल लेकर फिर बाहर भाग गया। अब समस्या ये थी कि इतने पैसे आखिर खर्च कहाँ करे। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात मोंटी से हुई। राहुल बोला, तुझे जो चाहिए बता, मैं अभी खरीद देता हूँ। मोंटी हंसते हुए बोला, मेरे पास पहले से सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। राहुल का सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। थोड़ी दूर उसे प्रिया मिली। राहुल ने उसके लिए एक महंगा गिफ्ट खरीद लिया। प्रिया ने मना करते हुए कहा, ये बहुत महंगा है, मैं इसे नहीं ले सकती। लेकिन राहुल गिफ्ट उसके हाथ में देकर वहां से चला गया। बाद में उसने अपनी माँ को सुपरमार्केट में सस्ती सब्जियां और सामान खरीदते देखा। राहुल बोला, मम्मी हमेशा सस्ता सामान क्यों लेती हो, कभी अच्छा और महंगा सामान भी खरीद लिया करो। माँ मुस्कुराकर बोली, बेटा पैसे होना अच्छी बात है, लेकिन समझदारी से खर्च करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। सस्ती और अच्छी चीज ढूंढने का मजा ही अलग होता है। राहुल को उनकी बात बिल्कुल समझ नहीं आई। आगे चलते चलते उसकी मुलाकात गब्बर से हो गई।